चकली वर्क्स फॉर द अंडर प्रिविलेज वुमेन्स, अंडर प्रिविलेज को ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और विद द हेल्प ऑफ माई सोसाइटी, वॉचमैन्स, माई हेल्पर्स, मैंने वो एग्जीबिशन लिया और मैंने 10.5 लाख का बिजनेस करके मैं घर आई थी। 2 साल में तो मैं 24-25 एग्जीबिशन करती थी। मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अपने कॉमेडियन है भारती सिंह, हाँ, ओके। उनके बेटे का नाम हमने बनाया है। जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे पास पेशवा है 9 इंच में। पेशवा आप कहीं पे भी जाके पूछेंगे, किसी के पास पेशवा नहीं होंगे। Hello, friends. Brace yourselves for inspiration as we introduce our remarkable guest today, Falguni Ben, the visionary behind Chakli Kala, an embodiment of India's heritage and sustainability. Chakli Kala's eco-friendly products, from enchanting lights to intricately crafted red clay Lord Ganesha idols, reflect their dedication to preserving the environment. Falguni Ben, the driving force behind this venture, epitomizes dedication, innovation, and unquenchable curiosity. Chaklikala does not just create customers, they nurture lifelong bonds. With boundless dreams, Falguni Ben strongly aims to take Chaklikala international. Join us for an engaging conversation about her journey in sustainable entrepreneurship and the remarkable story of Chaklikala. फाल्गुनी मैम, मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डिसरप्टर्स। जानना चाहेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि ये आपकी चकली कला की जर्नी, चकली कला बाय फाल्गुनी कैसे स्टार्ट हुई? श्योर सर, थैंक यू। पहले तो आपने यहाँ पे बुलाया उसके लिए। और चकली मैंने शुरू किया है सर 2013। अच्छा, 28 सितंबर इज द फर्स्ट डे। तो एक साल, मतलब 28 सितंबर 2013, 13। तो 10 साल होने आए। यस सर, इट्स 10 years। Quite a long journey Yes, and a small journey too, both. yes sir, because still we are learning and still we are upgrading। Okay, Yes sir। ठीक है। तो ये कैसे स्टार्ट हुई चकली? और व्हाट डू मीन बाय चकली? मैं जहाँ तक जानता हूँ ये गुजराती वर्ड है और इसको वो स्पैरो को बोलते हैं, यस चिड़िया को बोलते हैं। यस एग्जैक्टली। चकली नाम मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था अच्छा, कि मैम आप चकली नाम लिखिए, बिकॉज आप जो करना चाहते हैं, बिकॉज चकली वर्क्स फॉर द अंडर प्रिविलेज वुमेन्स, अंडर प्रिविलेज को ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दूसरा, रिसाइकिल और इको फ्रेंडली चीज से ही काम चलिए करते हम हैं। इसकी बात बाद में करते हैं। पहले ठीक ये है। जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे स्टार्ट किया आपने? ये जो चीज़ें जो आप बनाती हैं, यस छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, जैसे फेरी लाइट्स हो गई, राइट। तो ये कैसे, मतलब? चकली मैंने शुरू किया था हैप्पी गो लकी मूड से, मतलब फ्री टाइम में कुछ करना था, बिकॉज जॉब छोड़ने के बाद और बच्चा होने के बाद घर से कुछ काम करना था। अच्छा, तो हाउसवाइफ बन चुकी थी आप राइट। जब आपने ये स्टार्ट यस किया? ओके। यस। तो उससे पहले आपने एजुकेशन वगैरह सब? माय एजुकेशन इज, आई एम अ BBA इन फाइनेंस, और मैंने एनिमेशन में मास्टर्स किया है। मैं जॉब भी करती थी एज ए सेंटर एकेडमिक हेड, जिसमें मैं सारे फैकल्टीज ट्रेन करती थी 3D एनिमेशन के लिए। अच्छा, ऐसे। लेकिन बर्थ जब मेरे बच्चे का हुआ तब मैं जॉब नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मुझे फैमिली बच्चा सब देखना था। फ्री रहना भी थोड़ा डिफिकल्ट था। ड्रॉप किया वो है। फ्री टाइम में कुछ क्रिएशन किए, और वहाँ से फेरी लाइट से मैंने ये जर्नी शुरू की है। अच्छा, सो 28 सितंबर 2013 से आपने ये स्टार्ट किया फेरी राइट। लाइट्स। तो फेरी लाइट्स आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट थी? माय फर्स्ट प्रोडक्ट एंड माय फर्स्ट एग्जीबिशन सर। कब? 28 हुई? यस 2013 में। अच्छा, या अच्छा। और मुझे वो प्रेरणा मेरे नेबर्स ने दी है, आई सी। बिकॉज हर बार घर में कुछ दिवाली के टाइम नए नए लाइट्स लगाती थी, तो हर कोई देख के बोलता है एक मेरे लिए बना, एक मेरे लिए बना। देन आई स्टार्ट, मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया कि कुछ करो। मैंने हार्डली 100 और 200 पीसीस से एक एग्जीबिशन छोटा सा किया था, अच्छा, वेरी नाइस। ओनली विद द वन प्रोडक्ट विच इज फेरी लाइट। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया? जो फर्स्ट एग्जीबिशन किया जिसमें हार्डली 100 थे, और रिसाइकिल सारे जो नेचुरल अवेलेबल चीज़ें होती है, जो वेस्ट होती है, लूफा वेजिटेबल जो अपन जी, तुरई और
वो बोलते हैं, फिर पीपल के पत्ते, जी कोकोनट के शेल्स, जी उन सब से क्रिएट किया। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया सर इस चीज को कि ऐसी चीजें भी बन सकती है। अच्छा और वो टाइम में फेरी लाइट मतलब वो दिवाली स्ट्रिंग लाइट्स या नवरात्रि में माता जी के मंदिर में लगाई वो था, लेकिन अपन ने लोगों को गाइड किया कि फेरी लाइट्स मतलब बहुत है। आप कर्टन्स अराउंड लगाइए, कॉर्नर्स में डालिए, मूड चेंज करना है तो कलर्स यूज कीजिए, वाह डिनर थ्रो कर रहे हैं तो टेबल पे पॉट में रख के आप उसको एक मास्टरपीस बनाइए अपने घर का। सो फेरी लाइट कंसेप्ट डेवलप हुआ ये एग्जीबिशंस कर करके। अच्छा और वेरी फिर नाइस 4 या 5 चीज़ों में से हमने 17 से 18 फेरी लाइट्स लॉन्च कर दिए और आज हमारे पास 25 प्लस फेरी लाइट्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरी लाइट्स यस, डिफरेंट टाइप ऑफ फेरी लाइट्स विद द वेरिएशंस ऑफ कलर्स। ओके और सारे लाइट्स वो जो चाइनीज होते हैं ना, वो एक वहां से चेक करके लाए, चला घर आए तो उड़ गया, या 8 दिन चला 10वें दिन बंद हो गया। वी हैव फेरी लाइट्स जो हम खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट, अच्छा जो रिपेयरेबल है। मतलब आप मेरे पास से लाइट लेके जा रहे हो, 5-6 साल बाद भी अगर वो बंद हुआ, वी कैन रिपेयर दोज लाइट्स। सो ये जर्नी फेरी लाइट से शुरू करी, फिर ऐड करते गए प्रोडक्ट्स उसी में, होम डेकोर लिए, कस्टमाइज नेम हैंगिंग्स लिए, वैसे। ओके तो ये स्टार्ट एक हॉबी से शुरू किया आपने यस यस और फिर एग्जीबिशंस अटेंड किए और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते करते आपने इसको एक बिजनेस मॉडल बना दिया और राइट। फुल टाइम कब लॉन्च किया एज ए बिजनेस सर जैसे मैंने पहले बोला, हैप्पी गो लकी मूड से टाइम पास करने के लिए ये शुरू किया था, बट विद द लाइफ टर्निंग पॉइंट, जैसे मेरा 2014 दिसंबर 24 को हुआ, आई लॉस्ट माय हस्बैंड। ओह आई एम सो सॉरी और फिर ये बिजनेस जो मैं फन मूड में कर रही थी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे करना ज़रूरी हो गया था, बिकॉज माई सन वॉज लाइक हार्डली 3 years ओल्ड ओके एंड आई हैव टू वर्क फुल टाइम विद दिस। कोई जॉब वगैरह स्विच ऑन करना इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा सो मुझे इसी को एक आगे बढ़ाना था और कैरियर बनाना था। सो फिर ये एक्चुअल बिजनेस के मोड में गया ओके 2014 दिसंबर से सर। या लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अ, आपने इसको इंडस्ट्री कैसे एज एन एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इसी को करना है और इसी को मुझे इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाना है राइट, जैसे मैंने बोला फर्स्ट एग्जीबिशन 13 में किया था, सेकंड मेरा 14 में हो गया एग्जीबिशन, दैट इज़ इन मे मंथ। तब मैंने दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, कस्टमाइज नेम हैंगिंग्स। अच्छा नेम हैंगिंग्स उसमें सिर्फ 4 डिज़ाइंस थे और ओके फेरी लाइट के जो मेरे 7-8 डिज़ाइंस थे वो। मैंने काला घोड़ा एग्जीबिशन होता है महाराष्ट्र में, वो अप्लाई करके रखा था। हस्बैंड गए दिसंबर में, 14 मतलब 15 जनवरी मुझे मेल आया काला घोड़ा एग्जीबिशन से कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जीबिशन। और काला घोड़ा एग्जीबिशन ऐसा है सर, उसके बाय नेचर मतलब वो अगर आपको मिल जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, एज अ क्रिएटर इट्स अ बिग अचीवमेंट। और मैंने वो अचीवमेंट ले ली। 15 फेब में मैंने एग्जीबिशन किया, 9 दिन का सर मेरा एग्जीबिशन था। और विद द हेल्प ऑफ माय सोसाइटी, वॉचमैन्स, माय हेल्पर्स, मैंने वो एग्जीबिशन लिया और मैंने 10.5 लाख का बिजनेस करके मैं घर आई थी। और मुझे समझ आ गई कि यही मेरा बैकबोन है और यही बिजनेस मुझे आगे लेके जाएगा। तो मतलब उस समय आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाई with simple products, with जी the simple products sir, hardly a 5 designs of customization and hardly a 7 designs of fairy lights। और मेरे पास वो फीस भरने के पैसे नहीं थे तब काला घोड़ा के, बिकॉज वो फीस तब 1.25 था अच्छा 9 दिन का, 1.25 लाख 1.25 लाख रुपए। एंड और आई एम श्योर इसके अलावा भी तो खर्चे होंगे ना वहाँ हाँ सर, बिकॉज मुझे स्टाफ लेके जाना था, आना जाना रहना फिर वो पूरा भर फूड के जाना था, रहना। मुझे इतने लोगों ने हेल्प की है, जो अननोन थे उन लोग ने सामने से बोला था यू गो अहेड वी आर हियर। और बच्चा भी 3 साल का छोटा था। था सो बहुत मतलब हार्ड उससे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस। ठीक है सो 2015 में आपका एक तरह से बिजनेस यस, स्टार्टिंग में ही February 9 को मेरा फर्स्ट डे था एग्जीबिशन का। ओके तो फिर आपने इसको पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट करना शुरू कर दिया यस सर। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना यस शुरू कर दिया काफ़ी सारी एग्जीबिशंस करते थे आप या पहला साल ऐसा था सर, मैंने हार्डली 12 या 13 एग्जीबिशंस किए। 15 में हाँ, एक साल में 12 से 13।
मतलब मैं कोई भी फ्राइडे सैटरडे घर पे अवेलेबल नहीं रहती थी। अच्छा। और फेस्टिव्स तो हम लोग अवेलेबल ही नहीं रहते थे, बिकॉज मेरे पास एक गाड़ी था i10, उसमें सारा स्टॉक भर के रखती थी मैं, मेरा डिस्प्ले का और स्टॉक। जहाँ पे भी एग्जीबिशन होता था बाई रोड जाती थी, एग्जिबिट करती थी, और मैं ओपन एरियाज में एग्जिबिट करती थी, जैसे वो फ्ली फ्ली मार्केट्स बोलते, मार्केट्स, अच्छा। तब वो कंसेप्ट बहुत नया नया था। हम्म। सो वही एग्जीबिशंस, मतलब बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मैंने सारे मेजर सिटीज कवर कर लिए थे। सारे ड्राइव करके गए आप? हाँ, सारे ड्राइव करके सर मैं जाती थी। Hats off. और डे एंड नाइट लाइक वी आर वर्किंग, बिकॉज फ्ली मार्केट्स ऑलवेज रात को 12:30-1 बजे क्लोज होते हैं। सो हर जगह वही मैंने किया है। फिर 2 साल में तो मैं 24-25 एग्जीबिशंस करती थी साल के। अच्छा, हाँ, मतलब और 16-17 में आप 25-25 30-30 हाँ, मैंने एग्जीबिशन। 1 साल के 24 एग्जीबिशंस, 25 एग्जीबिशंस किए हैं सर। वाह। और आई थिंक तब मार्केट भी ऐसा था, बूम था, हम्म। मतलब हर कोई हैप्पी मूड से शॉपिंग भी करता था। हम्म। सो और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, छोटी वैल्यू बहुत है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव है, हाँ, वैल्यू भी बहुत बड़ी नहीं है हाँ, कि मुझे 1 लाख रुपया खर्चा करके नहीं खरीदनी है। हाँ, राइट, हार्डली मेरे प्रोडक्ट शुरू होते सब 50 रुपीज की रेंज है, हाँ। टिल 3000 मैक्स है। हाँ, तो आदमी चलो कुछ ना कुछ खरीद लेता है, अच्छा लगता है तो ऐसे। हाँ, सो एब्रप्ट बाइंग भी हो जाता है उसके लिए। हाँ। ठीक है। राइट। तो अब कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? अब फेरी लाइट में 24+ डिजाइन है, कस्टमाइज में 47+ डिजाइन है, मतलब जो नेम, नेम्स है, स्टफ नेम्स हैं। यस। अच्छा। और जैसे कोई अपना नाम बताता है, जैसे कंसेप्चुअल किसी का नाम है। कोई 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 अच्छी स्टोरी सुनाइए ना, जिसने नाम अपना पसंद किया हो, कोई फेमस बता पर्सनालिटी। सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है सर जी। अपने। जी। महाराष्ट्र मेन मार्केट है मेरा, अच्छा, महाराष्ट्र में मार्केट। मेन मार्केट, तो आप बिकॉज अहमदाबाद। एग्जीबिशन सबसे ज्यादा बाहर के हुए हैं। गुजरात तो नो, सब जानते हैं, चकली से ऑर्डर कर दो, लेकिन महाराष्ट्र भी इतना ही मेन मार्केट है मेरा। सो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के भी मैंने किए हुए हैं। जैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक ब्यूटिशियन क्लाइंट है मुंबई के, वो ब्यूटिशियन जो है वो सेलिब्रिटीज के ही काम करते हैं। अच्छा। सो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अपने कॉमेडियन है भारती सिंह, हाँ, ओके। उनके बेटे का नाम हमने बनाया है। अच्छा। सो उनके बेटे का नाम बनाना था, उनका तो मीनिंग ऐसा कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन गोला गोला उसे कहते हैं सब। अच्छा। सो उनको वो पेट नेम से ही चाहिए था, गोला। सो मैंने उनके मम्मी पापा का कार्टून कैरेक्टर डिजाइन किया है ओके। और पूरा एक नाम बनाया है। वैसे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके शिव जी के ऊपर से नाम है अच्छा। बच्चों के, तो हमने पूरे शिव जी की थीम ली है, जिसमें शिव जी के क्लोथ्स कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, त्रिशूल है, डमरू है, फिर रुद्राक्ष की माला है। सो पूरा ऐसा ना, मतलब बच्चा बड़ा हो। और ये प्रोडक्ट्स ऐसे है सर, एक बार आपने लिया तो 10-12 साल आफ्टर वॉश वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, अच्छा। बिकॉज सो दे आर इजीली वॉशेबल आल्सो। इजीली वॉशेबल, और उसमें ना ही कोई कलर फेड होते हैं, और हैंड स्टिच है, कहीं मशीन यूज नहीं होता है। अंदर जो भी स्टफिंग वफिंग होता है वो क्वालिटी सर्जिकल कॉटन से ही होता है, हम ना ही कोई स्पंज यूज करते हैं और ना ही कोई, नथिंग सिंथेटिक। नथिंग सिंथेटिक, बिकॉज ये किड्स प्रोडक्ट है सर। सो पेरेंट्स बच्चों को हाथ में खेलने के लिए भी देते हैं, सो हमें वो भी देख के डिजाइन करना है कि कहीं बच्चों को हार्म ना करे। सो चकली की प्रोडक्ट्स अगर मैं सोचूं दिमाग में, तो ये किस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी? मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, सेफ होंगी, सेफ और किड्स भी होंगी? यस सर, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज ये जो फैब्रिक है वो वुलन के वेस्ट में से बनता है। अच्छा। सेकेंड, ये किड्स के लिए सेफ इसलिए है बिकॉज आप उनको हाथ में खेलने देंगे तो मुंह में कुछ भी जाएगा नहीं, बिकॉज अंदर भी सर्जिकल कॉटन है, हाथ से स्टिच किया हुआ है, मतलब वो मशीन जैसा नहीं है, खुला खुला सा। आप इसे वॉश करके दे सकते हैं, सो कहीं डैमेज नहीं होगा। ओके, सो फेरी लाइट्स भी ऐसी प्रोडक्ट है फेरी लाइट्स, जो रिसाइक्लेबल? हाँ, रिसाइक्लेबल चीजें हैं। आपको अगर गीले कप, बिकॉज इंडिया डस्टी है, सारी चीज में डस्ट लग जाती है, सो आप इसे गीले कपड़े से पोंछ पे साफ भी कर सकते हैं। और इंडियन लाइट्स है। सो दो हो गया, फेरी लाइट्स हो गया और ये कस्टमाइज स्टफ नेम प्रोडक्ट्स हो गए। यस। इसके अलावा कुछ? 2016 में हमने गणपति जी लॉन्च किए। अच्छा। प्योर रेड सॉइल के गणपति जी है, हाँ हाँ। जिसका कंसेप्ट हमने डेवलप किया कि आप घर में गणपति जी बिठाइए, अच्छा। आपकी ओके। फेस्टिविटी खत्म होती है तो आप घर में विसर्जित कीजिए। ओके। विसर्जन के बाद भी आपने जो आस्था और श्रद्धा से गणपति जी को रखा है वो भी आपके पास ही रहे। सो हम इसके साथ आपको एक पॉट देते हैं जिसमें 2 kg कोकोपीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं। गणपति जी उसी में विसर्जित करेंगे, आपको उसमें से प्लांट मिलेगा। वो प्लांट, कैसे?
हाँ, वो ऐसे कि जब आप ऑर्डर करते हो, जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 साइजेस है, हम्म। 9 इंच, 12 इंच, 15 और 18 इंच जो गणपति जी की साइज है, साइजेस है, तो वो हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से। अच्छा। 4 डिजाइन, 4 स्वरूप, 4 साइज। अगर आपने मुझे 9 इंच बोले, आपने बोला कि मुझे सनफ्लावर सीड्स के साथ चाहिए, सीड्स के ऑप्शंस हम देते हैं। अच्छा। वो इसलिए बिकॉज हमने रिसर्च की है कि कौन सा सीड्स कब ग्रो करेगा, कितना लंबा होगा। ओके। अगर आपने सनफ्लावर सिलेक्ट किया, मैंने उसके अंदर जब बनाना शुरू किया तो विथ सनफ्लावर सीड्स बनाया। जब आप उसे विसर्जित करेंगे, विद इन 8 डेज आपका सीड्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। 3 मंथ्स के अंदर वो आपको सनफ्लावर देना शुरू करेगा। तो ये जो प्लांट्स होंगे, ये किचन प्लांट्स होते हैं या इंडोर प्लांट्स होते हैं, क्या है? यस, इसमें हमने ऑप्शंस इसी हिसाब से दिए हैं। अगर आपका बंगलो सिस्टम है तो आप सनफ्लावर भी ले सकते हैं, भिंडी भी ले सकते हैं, तुलसी भी ले सकते हैं। सीड्स हम एक्स्ट्रा दे देंगे। एक ही गणपति जी में से आप 3-4 प्लांट भी कर दीजिए। अगर फ्लैट सिस्टम है, आपके पास जगह छोटा है, एवरी ईयर आप गणपति लेते हैं, तो आप कोई एक सीड से छोटा सा प्लांट, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, भिंडी हो गया, तो आपका एक किचन गार्डन जैसा हो गया। और जैसे भादरवा मास, जैसे गुजरातीज होते हैं, तो ये मंथ में भिंडी सबसे ज्यादा ग्रो करता है, तो हमने सबसे पहले भिंडी ग्रो करवाया। ये किचन गार्डन में भी काम में आता है, फ्लैट में भी हो जाएगा, बंगलोज में भी हो जाएगा। तो ये तो मतलब आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा हो गया। आज अहमदाबाद में कम से कम 2-2.5 हज़ार शॉप्स है जहाँ पे आप रख के बेच लेते होंगे, काफ़ी अच्छा सेल हो जाता होगा आपका ये गणपति जी का। हमने सिर्फ हमारे मोबाइल नंबर से ही ऑनलाइन ही काम किया है, सबको पिक्चर सेंड किए और ऑर्डर्स लिए। मैं ना ही कहीं शॉप में गई हूँ, मैंने ना ही कहीं मेरे प्रोडक्ट शॉप में दिए हैं। तो कैसे, अच्छा मतलब आप खुद ही बेचते हैं इसको? हम लोग खुद ही, मतलब आप ऑनलाइन सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ऑनलाइन पोर्टल का भी यूज नहीं किया है। ओह अच्छा। चकली के पेज से हो जाता है और हमारे मोबाइल से हो जाता है सर। मैक्सिमम हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे आपने लिया, आपके घर पे दर्शन करने के लिए कोई भी क्लाइंट आएगा, तो वो, हम ना ही कोई कलर करते हैं, सिंपल है हमारा रेड सॉइल गणपति। नेचुरली अवेलेबल जो रेड गेरू होता है, गुजरात में मैं बोलूं तो मोरबी एक ऐसी जगह है अपनी जहाँ से लाल मिट्टी नेचुरली मिलता है, गेरू नेचुरली मिलता है, हमने उसे ही यूज किया है। आंखों का पेंटिंग जो है हमने 3 डायमेंशनल दिया है सर। आप कहीं से भी गणपति जी को देखोगे, आपको ऐसा ही फील होगा वो आपके सामने देख रहे हैं। वाह। और कनेक्शन सर कैसे होता है, किसी की आंखों से ही होता है, आपको भाव या कोई फीलिंग्स आएगी तो आंखों से। हमने ज्यादातर फोकस फिनिशिंग और आंखों से दिया है। तो क्ले के गणपति हैं, जैसे यूजुअली लोग पीओपी के बना के बेचते हैं, तो ये तो काफ़ी हैवी भी होते होंगे। इनकी पैकेजिंग करके फिर आप कैसे, लॉजिस्टिक्स और ये डिस्पैच वगैरह कैसे आप? हाँ, गणपति जी मिट्टी के प्योर है तो वेट रहेगा, क्योंकि छोटे गणपति अगर आप देखने जाओ तो 3-3.5 किलो से ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। जो 9 इंच के हैं वो? सबसे छोटे अपने 9 इंच के। 18 है उसको हम पहले से बोलते हैं, वो 13 से 14.5 तक जाता है वेट, किलो? किलोज में सर। बिकॉज ये प्योर सॉलिड है जी, मिट्टी, जी। इसके अंदर ना ही हम वो वायर, कोकोपीट या कुछ घास वास डाल के नहीं बनाते। जनरली पीओपी और ग्रे सॉइल, जिसे सेधु माटी बोलते हैं, उसके अंदर पूरे मिट्टी नहीं होता है सर। वो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर लिपन लगता है मिट्टी का और वो बन जाता है। वो बनाना भी इजी होता है, ये बनाना टफ होता है सर, बिकॉज ये कोई लिक्विड से नहीं बनता है, ये मिट्टी से बनता है। इसको टाइम भी लगता है प्रोसेस में। इसका वेट रहता है। और सेकेंडली, इसका जो हम लोग देते हैं, हर एक चीज बॉक्स में प्रॉपरली पैक्ड आती है। अच्छा। आपको जब हम देते हैं तब दिखाते हैं, पूरा चेक करवाते हैं, वो बॉक्स होता है, बॉक्स पैक करते हैं, आपको देते हैं। इसको बाहर निकालने की विधि भी वीडियो से गाइड करते हैं। मतलब समझा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंदौर हूँ, हाँ, तो आप मुझे कैसे देंगी? हम लोग, आप फ्रेंचाइज उसके लिए सर्च कर रहे हैं, पूरे गुजरात में तो हम डिलीवरी खुद करते हैं, लेकिन अदर सिटीज के लिए वी आर लुकिंग फॉर फ्रेंचाइज नहीं, नाउ। खुद करने का मतलब समझाइए ना मुझे। जैसे मैं गुजरात हैंडल करती हूँ, जी पूरा गुजरात। जी वी आर फ्रॉम अहमदाबाद, जी। राइट। अब मेरी डिलीवरी शुरू होती है गुजरात, मतलब वापी सिलवासा से शुरू हो गई, तो हम लोग पूरा लोड करते हैं, जितने जितने गुजरात में ऑर्डर्स है, एक रूट बना लेते हैं। मैं खुद गाड़ी के साथ, ट्रक के साथ रहती हूँ। अच्छा। हम लोग हर सिटीज को पहले से बता देते हैं, डिवोटीज को, कि अपना ये टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग और नाइट का, बिकॉज सिटी अलाउ नहीं करता है ट्रक को, कॉर्पोरेशन। अर्ली मॉर्निंग होता है और या फिर रात को होता है।
मैं खुद जाती हूँ, वापी के जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है, वो टाइम लिमिट में उनको आना होता है, मैं खुद उनको चेक करवाती हूँ और डिलीवर करती अच्छा, ओके। हूँ। हर सिटी ऐसे ही होता है सर। तो ओपनिंग का जो वीडियो है जो आप बोलते हैं उनको अनबॉक्स करना, हाँ, उसका वीडियो तो वो किस पर्पस के लिए? वो इसी पर्पस के लिए, बिकॉज ज्यादातर बॉक्स में पैक होता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि बच्चा उठाया वैसे सीधा बॉक्स में से उठा लो, तो कब ऐसे जाते हैं तो वो डिस्कम्फर्ट की वजह से कहीं ना कहीं टूटने का डर डर रहता है। होता है। तो हम लोग वही विधि समझाते हैं कि ऐसे मत उठाइए, पूरे बॉक्स को फाड़ दीजिए चारों साइड से, इजीली कैरी कीजिए, बिकॉज मिट्टी के गणपति को कैरी करने की एक सिस्टम होती है। अच्छा। पीओपी में वो डर नहीं होता है सर, वो कैसे भी उठाओ ऐसे ऐसे करो, उसमें वेट भी नहीं होता है। बट मिट्टी के गणपति को उठाने की एक विधि होती है जिससे आपको वेट भी ज्यादा ना लगे, उन्हें भी डैमेज ना हो और आपको भी कहीं डैमेज ना हो, इसलिए वो सारे क्लिप से हम गाइड करते हैं। अच्छा। इवन हमारे पास स्थापना की विधि होती है, बिकॉज हर कोई महाराज नहीं बुला सकता सर, हम्म। कहीं ना कहीं किसी के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, तो स्थापना विधि देते हैं, फिर विसर्जन की भी विधि देते हैं अच्छा। कि आपके छोटे हैं तो कैसे करोगे, बड़े हैं तो कैसे करोगे, स्थापना करने के बाद प्लांटेशन कैसे करोगे, प्लांटेशन होने के बाद कितने कितने दिनों के अंदर आपको क्या क्या प्रोग्रेस दिखेगी, वो भी हम गाइड करते अच्छा, वेरी नाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हैं। यस सर। काफ़ी सारा डीप वर्क आप करते हैं। हाँ, यूनिकनेस आपकी क्या है, मतलब इसको भी आप पर्सनलाइज्ड कर रहे हैं, जैसे आप डिलीवरी करने भी खुद जाती हैं? वो इसलिए करते हैं सर, भगवान घर ला रहे हैं ये, मतलब कोई कोई ऐसे भी बोलता है कि आपने तो गणपति बेचने का काम कर दिया, नहीं, हाँ बिजनेस है मेरा, लेकिन जो लेके जा रहा है वो तो श्रद्धा से ही श्रद्धा लेके से जा लेके रहा जा है, रहे मतलब हैं। हम भगवान लेने आ रहे हैं, जी। तो मैं ऐसे ही तो नहीं दे सकती हूँ ना सर कि ओके ट्रक में आ रहा है डिलीवरी ले लीजिएगा, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी ऐसा लगेगा ओके लेके आए, वो टेम्पो नहीं बनता है सर वो फेस्टिविटी का। सो मैं इस तरह से करती हूँ ताकि वो एक कनेक्शन बनता है। तो इसीलिए आप फिर फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हैं? फ्रेंचाइज भी ऐसे ही ढूंढ रही हूँ जो इस हिसाब से काम करना चाहे, बाकी सब हम कर लेंगे सर, हमारे पास इतने लीड्स होते हैं, हमारे पास इतनी इंक्वायरीज होती है। जैसे अभी गणपति फेस्टिवल है, मैंने अगस्त में क्लोज कर दिया सर मेरी साइज को, मतलब बड़ी साइजेस को, मेरे पास वेटिंग लिस्ट है सर अभी। अच्छा, दो सवाल इसमें उठ के आ रहे हैं। एक, इनको बनाने में कितना टाइम लगता है, पहला। दूसरा, ये ऑर्डर बुकिंग कब स्टार्ट करते हैं? पहले का पहले जवाब दीजिए, दूसरे का बाद में दीजिए। ठीक है। आ, बनाने में टाइम, जैसे छोटे गणपति है 9 इंचज के, उसको अपने 3 या 4 दिन पकड़िए बनाने का, अच्छा। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, फिर उसे सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही उसके ऊपर पेंटिंग हो सकता है। सो अपने एक का 7 दिन पकड़ते हैं छोटे वाले का, बड़े वाले का जैसे देखने जाएंगे तो डबल कंसिडर करना पड़ता है उसको सुखाने के लिए। सो टाइम हमें सुखाने में लगता है। अच्छा। ये हो गया 7-8 डेज का प्रोसेस। अभी जैसे आपने पूछा बुकिंग कब शुरू करते हैं, बुकिंग बहुत ज़रूरी ये कंसेप्ट में इसलिए बिकॉज हमें आपके ऑर्डर से सीड्स डालने हैं और सुखाने का बनाने का टाइम भी इतना है। मैं हर साल 5 जून एनवायरमेंट डे, अच्छा, ओके। उसी दिन से बुकिंग लेना शुरू कर देती हूँ सर। ओके। और हम क्लोज लोग कब करती हैं बुकिंग्स? सर टिल द अवेबिलिटी, अच्छा। ऐसे बोल सकते हैं। बड़ी साइजेस होती है सर, वो हर साल हम लोग 1 मंथ बिफोर क्लोजिंग कर देते हैं। ओके। जैसे 15th और 18th है, तो मैं 15 साइज और 18 साइज मैंने अगस्त स्टार्टिंग में क्लोज कर दिया सर, अरे बाप रे। क्योंकि उसका ऑर्डर लेना भी डिफिकल्ट था। तो फिर आज अगर हमें चाहिए 18 इंच का, तो आप बोलोगे कि बड़े नहीं है? नहीं बड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, छोटे ओके। मिल सकते। छोटे मिल जाएंगे। अच्छा बताइए, ये इतनी 4 साइजेस हैं, हाँ, राइट? और आपने बताया कि जुलाई में स्टार्ट कर देते हैं आप जून में या जून में, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। हम्म। रोज के कितने बनते हैं? पहले पहले स्टार्टिंग में हम एक साथ प्रोडक्शन जब करते तब साइज वेरिएशन के साथ करते, ऐसा नहीं कि पहले 18 बनाया 15 बनाया, ऐसे नहीं, एक साथ बनाते तो बल्क बनता है 20-20 25-25 का दिन बनता के है, बनते दिन हैं? के बनते हैं। फिर वो ड्राई होने के बाद वो पेंटिंग, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड कम होते जाता है, बिकॉज नेचर मतलब अपने वो बारिश का टाइम है तो ह्यूमिड बढ़ जाएगी, करेक्ट। बढ़ने के बाद वो निकलना कम शुरू होते हैं, मतलब मोल्ड भी ह्यूमिड होता है, ड्राई नहीं होता है वो। सो प्रोडक्शन धीरे 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 कम होता है सर। तो ये कितने आपके पास लोग हैं जो इसको बनाते हैं, या आप ही खुद बनाती हैं इसको? नहीं, पहले शुरू किया था सर तब 110 ही बने थे गणपति, तब अच्छा, मैं खुद फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर सर,
वर्कशॉप भी लेते थे, गणपति भी बनाए थे, हार्डली 110 हम रीच कर पाए थे। आज मैं बोलूँगी 500 प्लस करती हूँ। एग्जैक्ट फिगर सिटी वाइज तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सिर्फ अहमदाबाद का दे देती हूँ। 500 प्लस करती हूँ अहमदाबाद का, और मेरे पास 17 जन है सर, जो ये आर्टिजन्स हैं, आर्टिजन्स है जो ये सब बनाते जो ये बनाते हैं। हैं। और ये ओके। टाइमिंग भी हमने ऐसा सिलेक्ट किया है, जैसे चकली का सीजन देखने जाओ आप, तो जो मदर्स होते हैं वो सारे मेनली हमारे क्लाइंट्स हैं। अच्छा। तो एग्जाम्स वगैरह होता है तो मदर्स बिजी हो जाते हैं, तो थोड़ा हम्म। चकली स्लो हो जाता है तब। सो हम तब से डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं गणपति का, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना, डिजाइन करना। बिकॉज अपने सिर्फ 4 डिजाइन होते हैं, चारों के चारों ऐसे डिजाइन है जो मार्केट में आपको कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो हाँ। कॉपीराइट डिजाइन है। वाह। जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे पास पेशवा है 9 इंच में। पेशवा आप कहीं पे भी जाके पूछेंगे, किसी के पास पेशवा नहीं होंगे। यहाँ तो स्कूल स्टार्ट होते हैं जून जून में, या तो मदर्स बिजी होते बिजी हो हैं। जाती हैं। Yes. सो तब आप इसकी प्लानिंग शुरू कर दिए। हाँ। अच्छा, आपके बिजनेस में कभी सीजनैलिटी होती है कि नहीं? कभी मतलब अच्छा ये 4 महीने हम फ्री बैठे हैं, कोई काम ही नहीं, हम ऐसा भी होता है? होता है सर, मैंने बोला ना, जैसे अपना क्लाइंट मेनली मदर्स है। हम्म। सो एग्जाम्स टाइम हुए, फिर स्कूल शुरू हुआ वो टाइम हुआ, वेकेशन टाइम हुए, वो बिजी शेड्यूल होते हैं तो उनके। फिर हम पूरा साल बिजनेस कैसे करें? प्रोडक्शन के लिए टाइम चाहिए ही होता है सर, तो हमारे लिए फ्री टाइम कोई भी नहीं है। अच्छा। जैसे दिसंबर तक तो हम फुल पैक जाएंगे, गणपति अभी सितंबर क्लोज हुआ, लेकिन चकली के ऑर्डर शुरू हो गए, बिकॉज नवरात्रि दिवाली गिफ्टिंग आ जाएगा, कुछ ना कुछ किसी को गणपति में छोटा छोटा बच्चों को देना होगा। फिर वेडिंग आ गए तो वेडिंग का कुछ ना कुछ होगा, फेरी लाइट्स तो ऑल द टाइम, दिवाली तो ये वेडिंग सब। के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? कुछ भी कस्टमाइज करने के लिए बोलिए, अच्छा, आप चकली कर में रहे से हैं? हो जाएगा ना। फिर हम तोरन्स बनाते हैं, डेकोर प्रोडक्ट्स गणपति के साथ होते ही है, तो वो भी दिवाली में जाएगा सब। ठीक है। तो कुछ हमें प्राइसिंग के बारे में बताइए, जैसे आपकी जो लाइट्स है इनकी प्राइस रेंज क्या है, कम से कम मैक्सिमम मैक्सिमम? यस, हमारे सारे लाइट्स की साइज में बता देती हूँ। एक स्टैंडर्ड साइज है, दैट इज 19 फीट। 19 फीट? 19 फीट, ताकि आप कोई विंडो कवर करना चाहते, कुछ भी आप एक स्टाइल से कवर कर सके प्लग पॉइंट्स के साथ, इसलिए 19 फीट इज द स्टैंडर्ड साइज। जी। प्राइस वेरिएशंस है, लाइक स्टार्ट्स विद द 550 अच्छा। टिल 1550, ओके। बट क्वालिटी ऑफ द लाइट इज सेम। जो उसके ऊपर मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज सो डिफरेंट। नॉट ए कॉस्टली अफेयर। यस, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, और आई उसमें थिंक। फुल लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं सर हम। वो चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है कि डिफ्यूज हुआ आप फेंक दो, आप लाइए हम पूरा नया करके वापस देते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट ए वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। 550 से 1550 आई थिंक एवरीबडी वुड बी हैप्पी टू यूज़ इट। तो ये हो गया, हम फेरी लाइट्स की बात करते हैं। और आज ये जो स्टफ नेम प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, वो 50 रुपीज से शुरू होता है हाँ, टिल अप टू योर कस्टमाइजेशन। जैसे आपके बच्चे के लिए जैसे आपको customization जैसे है। करवाना है, हम Okay. कंपनीज लोगो भी कस्टमाइज करते हैं। जैसे केक स्टेशन करके है, वो हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे जिन्होंने लोगो कस्टमाइज करवाया। अच्छा। तो पूरा उनका लोगो हमने हमारे आर्टवर्क से डिजाइन करके कस्टमाइज करके दिया है एज अ प्रॉप। सो कुछ भी कस्टमाइजेशन हो सकता है। ओके। चलिए, हम अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। श्योर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड गणपति जी? गणपति जी हमारे शुरू होते 3800 से टिल 7000, मतलब 6800 तक। अच्छा। उनकी सारी एसेसरीज वगैरह होती है, पॉट, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह सब आ जाता है। तो ये एक्सेसरीज वगैरह के साथ में 3800? नहीं, वो एक्स्ट्रा, बिकॉज आज मेरा क्लाइंट ऐसा है जिन्होंने फर्स्ट ईयर ले लिया है, मेरे पास आता है तो मैं गाइड ऐसे ही करती हूँ कि ये सारी चीज ऐसी है जो आप सालों के सालों यूज कर सके। तो एक्सेसरीज जैसे वस्त्र हो गए, वस्त्र, आभूषण उनके हो गए, उनके मुगट, उनके, कानों के हाँ, कुंडल। सब सब उनका, इवन बैकड्रॉप हो गया, बैठने का आसन हो गया, रिद्धि सिद्धि हो गया। इवन एक कंटेनर बनाते हैं हम छोटू सा, जिसे हम अक्षय पात्र बोलते हैं, जिसमें आपको महाराज की जरूरत नहीं, उसके अंदर सब कुछ है। अच्छा। सो आप अपने हिसाब से अकेले भी घर में बैठ के अपना सब कर सकते हैं सर। ओके। सो आपकी प्रोडक्ट्स इतने हैं, मतलब ये प्राइस रेंज में तो एवरीबडी कैन बेसिकली गो फॉर वेरी Yes. नाइस। ठीक है। और आप तो पर्सनलाइज टच भी देते हैं। हाँ, तो सिर्फ गणपति जी के लिए आपको फ्रेंचाइज मॉडल चाहिए, या आप हर इन प्रोडक्ट? होल चकली आई एम लुकिंग फॉर द हैंड्स, लाइक अगर फ्रेंचाइज सिटी वाइज, सिटी आउट ऑफ सिटी मिलता है तो ऐसे ही हम ग्रो कर सके। सो वी आर लुकिंग फॉर द फ्रेंचाइज।
ओके, तो वहाँ अगर फ्रेंचाइजी हो जाते हैं तो पूरे इंडिया में आपकी प्रोडक्ट्स बिकनी शुरू हो हो सकती सकता है। है सर, यस तो यस। आज की तारीख में आपके सेलिंग एवेन्यूज क्या क्या है मैम? जैसे आप बोल रहे हैं सर, सेलिंग एवेन्यूज हो गया कि कैसे कैसे आप सेल करते हैं इसको? मार्केट कैसे जी, करते हैं? सेलिंग कैसे करते हैं? एक तो हो गया कि जनरली हमारा एग्जीबिशन हो गया। एग्जीबिशन से हमने ब्रांडिंग बनाया सर। पूरा एग्जीबिशन हर सिटी में करा, मतलब कोई स्टेट ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है, कोई सिटी मैंने नहीं छोड़ा है जहाँ मैंने एग्जीबिशन ना किया हो इंडिया में। आपके अलावा एक हमारे यहाँ पॉडकास्ट में राकेश भाई आए थे जो कार खुद ड्राइव करके पूरा इंडिया घूमते हैं और बिजनेस करते हैं, और एक फर्स्ट लेडी आप हैं जो जिसके बारे में मैंने सुना है कि पूरा इंडिया घूम घूम के एग्जीबिशंस की हैं। यस सर, पूरा गाड़ी में I-10 भर के हम लोग जाते हैं एग्जीबिशंस के लिए। और पूरे एग्जीबिशंस मेरे फ्री होते हैं, नाइट का ही होता है, तो नाइट ड्राइव ही करती हूँ, डे से शुरू कर देती हूँ और वापस रिटर्न, क्योंकि दूसरा अगेन होता है। डर नहीं लगता आपको? सेल्फ ड्राइव करके आप जाते हैं। नहीं सर, डर जैसा कुछ था ही नहीं, बिकॉज वो वही था कि ये एग्जीबिशन से ये हिट करना है, ये एग्जीबिशन के बाद ये करना है। सो डर का कोई चांस नहीं है सर। नहीं, मैं तो मतलब आप ड्राइव सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं या इतने दूर दूर इतना सब ड्राइविंग करते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा। बट जैसे आप हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको डर लगता होगा। बट टेल मी, कुछ ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसने आपको शायद कहीं ना कहीं एक झंझोड़ के रख दिया होगा, या कुछ गलतियां की होंगी। बहुत सारी गलतियां बोल सकती हूँ, बिकॉज समझ नहीं आता था। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो पहले भाग जाते थे, हाँ एग्जीबिशन मिल रहा है, क्राउड होगा यहाँ पे, चलो बोला है तो जाते हैं। फ्रॉड भी हुए हैं सर, गलत जगह पे बैठ के भी वापस आ गए भाग के। लेकिन लाइक कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बंदा ऐसा मिल जाता था जो उसमें से बाहर निकाल देता था और निकल जाते थे। बिकॉज एज ए सिंगल लेडी जब एग्जीबिशन को निकलते हैं अलग ही सिटी में, तो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत सारे बोल सकती हूँ आपको कि गलत गलत जगह से सीख के बाहर निकली हूँ मैं। आई एम श्योर आपकी लर्निंग काफ़ी रही होगी इससे। यस यस। बट यही है कि वेल, दुनिया ही सिखाती है। हाँ सबसे बढ़िया टीचर तो आपका वही है जो आपको राइट। और एक्सपीरियंस सिखाता है आपको। राइट, पहले जो कोई देखता है ऐसे तो लगता है कि वो ऐसे क्यों घूर के देख रहा है, क्यों कैसे कॉन्स्टेंटली देख रहा है। लेकिन वही बंदा ऐसा निकलता है जो मुझे बचाता है उसमें से। लाइक ऐसे भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि सबको ऐसे जज ना कर लो, कहीं कोई कुछ होगा। अच्छा भी होगा। और जो अच्छा देख लेते हैं वो कहीं ना कहीं बुरा एक्सपीरियंस देख के गया है। सो सीखने को तो बहुत मिला है सर, बाई रोड भी बहुत सीखने को मिला, बिकॉज काम के टाइम पे पता नहीं चलता था वो पेट्रोल डाल रहा है डीजल डाल रहा है, और रात को पेट्रोल की टैंक में डीजल भी डलवा दिया है और स्टक भी हो गई हूँ। सो मैंने ये भी सब सीखा है सर। सो देर आर मैनी एक्सपीरियंसेस, जी जी जी। बट वी तो लर्न फ्रॉम दैट। एग्जीबिशन हो गया, एक सेलिंग एवेन्यू हो गया, और फिर आप कैसे ई कॉमर्स वगैरह करती हैं? अभी तक सर उस पर स्विच ऑन नहीं करना है, किया है बट करना है, क्योंकि ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम से सीखा, वो भी अच्छा। कोविड के टाइम से इंस्टाग्राम शुरू किया है। उससे पहले तो वो भी नहीं था। नॉर्मली बस व्हाट्सएप पे जो क्लाइंट्स बने थे एग्जीबिशंस में, उनके वहाँ प्रोडक्ट देख के दूसरे रेफरेंसेस बने। सो मेन एग्जीबिशंस रेफरेंस, वो रेफरेंस। यस रेफरेंसेस आर द बेस्ट मेरे लिए रहे हैं। सो अब मुझे वो ई कॉमर्स का और वो सब भी देखना है, बिकॉज अभी तक फुल थे हम काम से, लेकिन अब बड़ा करना अब है। बड़ा करना है, क्योंकि पता है ये बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है, वाह। अच्छा बताइए, चकली के लिए फाल्गुनी जी का विजन क्या है? सर एक ऐसा स्टूडियो सोच रही हूँ जिसमें मैं तो हूँ, मतलब चकली तो है ही, चकली के सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन चकली जैसी बहुत सारी और भी है मुझे, जिनको हर एक को स्पेस देनी है, हर एक को एक कॉर्नर देना है, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स है। जैसे मेरे व्हाट्सएप में 18,000 प्लस क्लाइंट्स है जो, क्या? प्लीज कम वन सेकंड, क्या कह रही हैं? 18,000 प्लस क्लाइंट्स है मेरे। अच्छा। यस, जो खाली ऐसे ही बोलते हैं फाल्गुनी चकली मुझे ये चाहिए। सो वाई दे कॉल यू फाल्गुनी चकली? मतलब कोई चकली। फाल्गुनी से फिट करता अच्छा, है, ओके। जनरली मेरे नंबर सब में चकली से ही फिट होते हैं। ओके। मुझे मेरा सरनेम एफबी पे चेंज करना पड़ा था सर, फाल्गुनी पटेल निकाल के मुझे फाल्गुनी चकली रखना पड़ा है, क्योंकि मुझे कोई पटेल से नहीं जानता है, चकली से ही जानता है सब। अच्छा। सो मुझे एक ऐसा स्टूडियो चाहिए जहाँ हर एक का कॉर्नर हो, हर एक चीज हो, कोई मांगे तो मुझे ऐसा ना बोलना पड़े कि रुको मैं ढूंढ के बताती हूँ कहाँ जाए आप। मैं यही बोलूँ कि आप यहाँ पे आए, आपका काम हो जाएगा। वाह,
इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होगी। यस, जगह भी चाहिए, और हैंड्स भी चाहिए। हैंड्स भी चाहिए आपको। ओके, चलिए हैंड्स पे और जगह पे हम बाद में आते हैं। इससे पहले बात करते हैं, एक्सपोर्ट भी तो होता होगा आपका? यस सर, अभी तक क्लाइंट्स है ऐसे जो पर्सनली अप्रोच करते हैं और हम डिलीवर करते हैं, या कोई उनका यहाँ पे होता है जिनके साथ हम भेजते हैं। बट यस, ये हो सकता है बहुत बड़ा, जो अब करना है एक साथ मिलके। इंक्वायरीज वगैरह आती हैं एक्सपोर्ट्स की? यस सर, यस सर, हो जाते हैं। दिन के 3-4 ऑर्डर्स बाहर के ही होते हैं, सिर्फ चकली में नहीं सर, गणपति के एसेसरीज के लिए भी, बिकॉज वहाँ पे भी लोग गणपति लेते हैं, वहाँ पे भी सबके घर में भगवान होता है, लेकिन उनके लिए वस्त्र एसेसरीज ऐसे कस्टमाइज नहीं मिलते। और बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं। हाँ, होते हैं सर, वो अब भी वो आप- भी अप्रोच करना है सर। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका दायरा जो है वो अहमदाबाद में ही है? सिर्फ अहमदाबाद नहीं बोल सकते सर, जी। महाराष्ट्र भी है, साउथ भी है, जो अपने क्लाइंट्स है। अच्छा। बिकॉज मैंने सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में एग्जीबिशंस नहीं किए हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा किए हैं, साउथ में ज़्यादा किए हैं, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर। तो आज आपका सेटअप क्या है? मतलब आपका खुद का स्टूडियो है या? वर्कशॉप बोल सकते हो सर, अच्छा। जो रेसिडेंस के बिल्कुल पीछे ही है। ओके। कोविड से पहले का टाइम थोड़ा अलग था, तब सब वर्कशॉप पे बैठ के काम करते थे। कोविड के बाद बहुत लर्निंग मिल गई कि बिठा के काम करने में इतना प्रोडक्शन भी नहीं निकलता और खर्चा भी ज़्यादा है। सो जॉब वर्किंग स्विच ऑन कर दिया सर, जिससे प्रोडक्शन डबल हो गई, खर्चा कम हो गया और प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई। आप तो अच्छे भले एमबीए को भी मात दे दोगे, इतनी कहाँ से आप ये नॉलेज सर वो इकट्ठे? काम कर करके ही आया है, मतलब अच्छा। लर्निंग इसी में से मिला, एक बार गलती की तो सीखने को मिला, ऐसा हुआ है। आपको पता है कि आप जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसका कितना बड़ा मार्केट होगा? यस सर, 1.5 बिलियन यूएसडी है। अच्छा, वो तो शायद एक आधी प्रोडक्ट का होगा, सबका मिला के तो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा होगा, यस। ओके, तो जब ये फिगर आप बोलती हैं 1.5 यूएसडी, तो मेरे मुंह में भी लार गिरनी शुरू हो जाती है। तो आपका तो डेफिनेटली ये सपना होगा। कि मुझे ये अचीव करनी है, हाँ, इतना तो आपका। राइट। इसीलिए मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट अगर मिलते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, अच्छा। बट अब वो चीज़ के लिए हम रेडी है, सो वी आर अप्रोचिंग, और अगर मिल जाते हैं तो कर सकते ओके, सो किस तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं, जैसे एग्जीबिशन वगैरह पार्टिसिपेट करने में? हैं। यस, जैसे बाहर मिलती है सब्सिडी, अगर मैं बाहर जाके एग्जीबिशन करना चाहूँ तो उसकी सब्सिडीज है, फॉरेन वगैरह के लिए? राइट। ओह, आई सी। फिर अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसके मार्केटिंग के यस, लिए? मार्केटिंग के लिए, सेटअप के लिए, एक्सपोर्ट्स के एम्प्लॉयमेंट लिए? भी, एक्सपोर्ट्स के लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए, यस, वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो अब प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सजेस्ट करती हैं या सोचती हैं कि अब मुझे ये प्रोडक्ट्स ऐड करनी चाहिए? कुछ R&D करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, कैसे, लाइक हाउ डू? जैसे मैंने बोला ना, फेरी लाइट से शुरू हुआ था जी। सर, 3 या 4 थे। फिर क्लाइंट आता है, क्लाइंट खुद ही आइडियाज दे के जाता है कभी कभी। जैसे बोलता है, यार फाल्गुनी, दिस इज वेरी नाइस, बट इसमें कुछ ऐसा भी कर सकती है तो देखना, मुझे ये सब भी चाहिए। अच्छा। सो फिर उसके हिसाब से सोचना शुरू करते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कहीं पे कोई गलती वलती नहीं हो रही, उसमें और इनोवेशन डालते तो नया प्रोडक्ट बन जाता है। क्लाइंट रॉयल्टी नहीं मांगता? क्लाइंट बोलता कुछ है, क्लिक कुछ और हो जाता है, सो उसे भी नहीं पता होता है कि मैंने ये आइडिया दे दिया है। अच्छा, ठीक है, हमने सोचा शायद। जैसे वही चीज़ों से हम सीखे, किसी ने कस्टमाइजेशन बोला तो करा, लेकिन वो करते करते और कुछ भी निकल आता है तो हो जाता है सर। गणपति भी वही चीज़ है, R&D कर करके ही बना। ओके, तो फाल्गुनी जी, ये जो आप गणपति जी बनाते हैं, तो ये तो विसर्जन हो गया, राइट। उसके अलावा भी आप गणपति जी बनाते हैं जो लोग घर में मतलब हमेशा के लिए रख सकते हैं कि नहीं, वो नहीं, इससे नहीं होते? वो बनाते नहीं है, लेकिन जैसे ज्वेलर्स है यहाँ अहमदाबाद के, तो वो लोग बाहर एंट्रेंस में अपने ही गणपति रखते हैं। एंट्रेंस में रखा, उनको पानी में नहीं डालो तो वो वैसे ही रहने वाले हैं सालों के सालों। अच्छा, बट ये कच्चे होते हैं, मतलब विसर्जित के लिए बनते हैं। ठीक है। मुझे बताइए, काफ़ी कुछ आप करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या? सर मैं ऐसे कोई सोसाइटी में मैं कुछ बहुत बड़ा करूँ वो कंसेप्ट से काम नहीं करा था, लेकिन हाँ, शुरू किया तो वही मोटो से किया था कि सबको काम मिले, जो घर से बाहर भी ना निकल पाए, जिनको काम की बहुत ज़रूरत भी है। बिकॉज मेरा जैसे था, ज़रूरत नहीं थी, पर फिर कैसे बन गई ये मेरी ज़रूरत। तो मेरे पास जो भी लेडी काम करते हैं,
वो सब ऐसे ही है जिनको काम की बहुत ज़रूरत है लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते। अंडर प्रिविलेज जिनको बोलते अंडर हैं। प्रिविलेज है, उसमें छोटे भी है, मतलब 17-18 साल की लड़कियां भी है, 40 प्लस भी है, इवन 60 प्लस भी है। ओके। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी सारी फीमेल्स यहाँ अहमदाबाद से है सर, मैं नडियाद में भी काम देती हूँ, अच्छा। मैं भावनगर भी काम देती हूँ, आणंद में भी काम लेके जाते हैं लोग। और हमने शेड्यूल भी ऐसे ही किए डिज़ाइंस। मुझे पता होता है कि मेरे इतने प्रोडक्ट का है तो मैं उनको मंडे या ट्यूसडे बुलाती हूँ, वो पूरा जो बना हुआ होता है वो लेके आते हैं, उनका जो कैलकुलेशन होता है वो दे देते हैं, 1 महीने का काम और मैं उनको दे देती मटेरियल के साथ। हूँ मटेरियल के साथ, जी। ताकि उनको बारी बारी आना जाना ना पड़े। ओके। और जब आएंगे तब उनको उनका पैसा भी तभी मिल जाता है, ताकि उनके लिए 1 महीने का काम हो गया। वाह, हाँ, तो उनका अपना घर भी चल जाता यस है। यस। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अच्छा चीज़ काम है है। जो किसी को मैं हेल्प कर सकूं, और इसीलिए मुझे बढ़ाना है इसे, ताकि ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है सर। सही है। तो आपको बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, यस, बढ़ाना चकली को बड़ा करना है। पड़ेगा। यस सर। ठीक है। ओके, दैट्स वेरी नाइस कि आप इतना अच्छा सामाजिक कार्यक्रम भी इसके साथ साथ करती हैं। अच्छा बताइए कि काफ़ी लोगों के पास ना आजकल हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, वो अपना छोटा मोटा करता रहता है, लेकिन उसको आता नहीं है कैसे मैं मार्केट करूं, कैसे मैं इसको बेचूं, या उसको वो बड़ा नहीं कर पाता है। तो हाउ कैन चकली हेल्प इन दैट? मतलब प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना या चाहिए, मतलब मैं अगर मान के चलो कि मैं कोई घर में एक अच्छा सा चीज़ बनाता हूँ, है ना, अच्छा सा टॉय है जो पसंद आता है सबको, लेकिन मैं शायद मुझे बेचना नहीं आता, या मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो राइट। मेरा ये सवाल है कि चकली इसको कैसे हेल्प कर सकते? सर मैं तो वैसे ही बोलूँगी, अगर यूनिक प्रोडक्ट है आपका या कुछ आप अलग ही कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप किसी को बताएंगे या हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे हर एक कॉर्नर्स देना है जिसको ऐसा काम करना है, और हर कोई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ चाहिए होता है तो पूछते हैं कि फाल्गुनी कोई रेकमेंड करो जो ये करता हो। सो हम रिफ़र कर सकते हैं सर हर एक को। और अपनी चीज़ को अगर मार्केट करना है, मैंने कहीं सीखा नहीं था कि मैं चकली जैसी, मतलब मेरी चीज़ बहुत सिंपल है वैसे देखने जाए तो सर, हाथ से स्टिच करके चीज़ को बनाया है। वो बात डिफरेंटली इसलिए लग रही बिकॉज उसको क्रिएटिवली प्रेजेंट किया है। मैंने मार्केट कैसे खड़ा किया सर, एग्जीबिशंस करे, हर जगह जा जा के मैंने स्टॉल लगाया, प्रॉपर डिस्प्ले किया। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके मुंह से वाव फैक्टर मेरे स्टॉल को देख के ना निकले सर, कोई भी एज का हो, बिकॉज उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट है, वो बर्ड्स और इतने क्यूट कैरेक्टर्स है। सो अगर अपना ऐसा है, अगर एक्सपोज करते चीज़, मतलब दिखाते हैं, विजिबिलिटी आता है, तो वो वाव फैक्टर आता ही है। तो अगर मान के चलो कि मैं आपके पास अपनी प्रोडक्ट लेके आता हूँ, तो आप प्रिपेयर्ड हो कि मेरी प्रोडक्ट रखने के लिए तैयार हो जाओगे, या मुझे ऑर्डर देना शुरू कर देंगे, या कैसे, कोई आपका कोई प्रोसेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्या होता है आपके? अभी तक ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमने बनाया नहीं है सर। मोटो ऐसा है कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा थीम भी इको फ्रेंडली है, रिसाइकिल्ड है। अच्छा, सो सो आपको रिसाइकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, यस, इको प्रोडक्ट फ्रेंडली। भी ऐसे होने चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है, मेरे क्लाइंट ऐसे हैं। ओके। सो मैं नो डाउट अनडाउटेडली उसको रख के हम लोग कर सकते अच्छा। ओके, सो सर आप ये इवेल्यूशन करते हैं कि भाई हैं। रिसाइकल्ड। यस सर, बिकॉज वही मोटो से हमने शुरू किया है ना। सो वो चीज़ रहेगी तो एक यूनिकनेस रहेगा कि नहीं, यहाँ पे तो वही मिलने वाला है जो कहीं हार्म नहीं करेगा। ऐसे बना है जिसके पीछे पर्पस ये है। और बल्क ऑर्डर्स वो कैसे फुलफिल करते हैं आप? हम लेते हैं सब वर्क ऑर्डर्स, अच्छा। जैसे बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स हुए, वेडिंग का कोई रिटर्न फेवर हुआ, किसी का होम वेलकम है, कुछ भी है तो हम लेते हैं। और बल्क ऑर्डर्स होते हैं तो उसके रेट्स भी हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं, बिकॉज हमें वन टाइम डिज़ाइन करना है, वन टाइम ही पूरा करा है, प्रोडक्शन बल्क में है तो हम कर लेते हैं। ओके, सो प्राइसिंग भी बल्क प्राइसिंग वगैरह सब बल्क करते हैं। प्राइसिंग से ही जाता है सर। ओके, यूजुअली आपको ये गिफ्ट्स का जो ऑर्डर्स हैं, ये किस किस पर्पस के लिए मिलते हैं? दिवाली के लिए मिलते हैं? हाँ सर, रिटर्न गिफ्ट्स मिलते जैसे हैं? अभी गणपति का टाइम है ना, तो आजकल तो कंसेप्ट कैसा है कि घर पे कोई आता है तो खाली हाथ ना जाए, तो उसके भी गुडीज बनते हैं सर। अच्छा। अगर छोटे बच्चे आते हैं तो स्वीट के साथ वो कुछ गुडीज देना चाहते हैं जो 50 रुपीज़ के अंदर होता है, तो हम उनके अल्फ़ाबेट से कस्टमाइज कुछ भी करके देते हैं, या गणपति का छोटू सा टॉय की चेन बना के देते हैं। सो ऐसी चीज़ है जो सालों के सालों उनके पास एज अ मेमोरी रहे। जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हमारे होते हैं ना, वो हर एज के लोग सिलेक्ट कर लेते हैं।
अगर बेकर होता है तो शेफ बनवा लेता है, ब्यूटिशियन होती है तो कुछ उस हिसाब से बनवा लेती है और वो मैग्नेट बन जाता है। सो फ्रिज के ऊपर रहेगा तो चकली तो याद आने ही वाली है, और दूसरा वो इंसान भी याद आता है जिसने गिफ्ट किया है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी ब्रांड भी होती है? ब्रांडिंग हम करते हैं सर, पीछे की साइड हमारा ब्रांडिंग रहता है जिसमें सिंपल एक चकली लिखा है, नंबर है और अपना एफबी इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा 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 अच्छा। पर फाल्गुनी जी, आप इतना सारा काम करती हैं, यू आर अ सिंगल मदर, घर भी मैनेज करना, बच्चे को भी देखना, एंड देन ये बिज़नेस को भी मैं, और फिर इतना सारा ट्रैवल करना, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाती हैं? सर पहले फोकस और क्राइटेरिया सिर्फ बिजनेस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बिकॉज ऑफ माई मदर, अच्छा माई मदर इज़ विथ मी, अच्छा। सो उनकी वजह से मैं इतना दौड़ पाई हूँ। और मेरा बेटा है जयवल, वो पहले 3 साल का था जब मैंने ये शुरू किया था, तो तब वो भी ग्रोइंग एज में था, लेकिन मम्मा ने संभाला तब मैं दौड़ पाई। सो सपोर्ट में मामा है और हेतु में जयवल है। यस, जयवल जयवल मम्मा से भी ज़्यादा सपोर्टिव मुझे रहा है, अच्छा। बिकॉज उसने कभी कोई डिमांड नहीं की है सर, वाह। ना ही कभी कुछ पूछा। उसको पहले से वो क्लियर था माइंड से कि नहीं मम्मा कर रही, कुछ है कुछ है, बच्चे ज़्यादा एनर्जी समझ जाते हैं। यस। यस, पर ये सेट हो गया 3 या 4 साल में मेरा चकली। बाद में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम उसे देना शुरू कर दी। नाउ ही इज़ 12 years, सो अब वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करता है। चलिए फाल्गुनी जी, हम इस आपके साथ चलते हुए बस पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं, उसको ख़त्म करें उससे पहले एक सवाल ये पूछना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स को एक स्कूप करके एक वर्ड है ओके, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एक हर इंसान आम इंसान होता है और कहीं जाके वो ये डिसाइड करता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाना है ना। तो आपका स्कूप क्या है? ओके, इसके लिए मैं बोलूँगी सर, मेरे फादर कहते थे एक लाइन कि आपको सिलेक्ट किया जाता है। ओके। मतलब मैं मेरे सन को ये लाइन बोलती हूँ, यू आर यूनिक बाय बर्थ, बिकॉज उसने उसके पापा को खोया 3 साल की एज में, मैंने मेरे हस्बैंड को खोया 30 years की एज में। सो मैं जितनी यूनिक हूँ, मुझे सिलेक्ट किया गया है कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, सो आई एम डूइंग दैट ओनली। पहले ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्यों, पर अब मुझे समझ आता है कि मैं इसी के लिए हूँ और इसी के लिए काम कर रही हूँ। सो मैंने जो सोचा था उससे बेटर मेरे लिए ऊपर वाले ने सोचा है, सो आई एम डूइंग दैट। दिस इज माई स्कूप के जो भी हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा आपने गीता ज्ञान है। नहीं, वो लर्न हो गया सर। एक आधे मिनट में दे दिया, yes. इतनी बड़ी बात आपने कर दी। मेरे पापा हर बार बोलते थे, जी। और आपको उतना ही भगवान देता है जितनी आप में शक्ति होती है। सो मुझे उतना ही मिल रहा है जितनी मेरी कैपेबिलिटी है करने की, सो आई हैव टू डू। सो नाइस ऑफ यू, हैव ए नाइस टाइम एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। काफ़ी कुछ हमने भी सीखा आपसे, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी ने भी सीखा होगा और काफ़ी प्रेरणा ली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सर।